नमस्ते, मेरा नाम है वसुधा और मैं एक योग अभ्यर्थी हूँ। हम सब ने कछुए और खरगोश की स्टोरी सुन रखी है, दैट इज़ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पर क्या आपने कभी कछुए और कुत्ते की स्टोरी सुनी है? यस, यू हर्ड मी राइट, द स्टोरी ऑफ अ टर्टल एंड अ डॉग. So, as we all know that the lifespan of a dog is merely 10 to 12 years, whereas a turtle lives almost 150 years. Do you know the reason why a turtle lives a longer life than a dog? So there is a science behind this. In our naturopathy, there are 10 basic rules of living. One of them is law of breathing. श्वसन क्रिया में, हमारे योग में बोला जाता है कि श्वसन क्रिया में जो हमारा पूरक, कुंभक और रेचर होता है, इनका एक रेशियो होता है, दैट इज़ 1:4:2. हमारे जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स जीभ को बाहर निकाल कर बहुत लंबी लंबी, बहुत उथली उथली सांसें भरते हैं, बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, जबकि वो फिज़िकली एक टर्टल से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उसके बावजूद वो कम जीते हैं. रीज़न यही होता है क्योंकि वो कुंभक की क्रिया नहीं करते, वो पूरक करते हैं, रेचक करते हैं और ये क्रिया बहुत तेज़ तेज़ करते हैं, इसलिए उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है. जबकि जो हमारे टर्टल्स होते हैं वो बहुत लेज़ी होने के बावजूद वो जो श्वसन क्रिया करते हैं उनमें कुंभक ज़्यादा करते हैं. वो श्वास को भरते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, बीच में कुंभक की क्रिया लगाते हैं. इस वजह से बहुत गहरी लंबी सांस भरने की वजह से उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स का होता है. The same rule is applicable on us, on human beings. So जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जो वायु का एक भाग जब ग्रहण करते हैं, पूरक की क्रिया करते हैं, तो जितना समय हमने पूरक को करने में लिया है उसका 4 गुना भाग हमें उस वायु को अपने शरीर में धारण करना है. इस क्रिया को कुंभक बोलते हैं. और जो कुंभक की क्रिया में जितना समय हमने लिया है उसका आधा समय हमें रेचर की क्रिया में लेना होता है. तो ये जो पूरक, कुंभक और रेचर का रेशियो होता है वो 1:4:2 बनता है. इसी को प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम भी कहा जाता है. तो जितना ज़्यादा हम कुंभक लगाते हैं, जितनी स्लोली हम इनहेल करते हैं और जितना स्लोली हम एक्सहेल करते हैं, हमारी द क्वालिटी ऑफ ब्रीथ उतनी ही अच्छी होती है. सो हमें अपनी श्वसन क्रिया को श्वान क्रिया बनाना है या कच्छप क्रिया बनाना है, डिपेंड्स ऑन यू. पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही योग रिगार्डिंग फैक्ट्स को जानने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी. थैंक यू. नमस्ते.